महाराज स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने तो यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया कि अगर किसी ने बेले के फल को, बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी होता, बैकुंठ का निवासी। वैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं है। महाराज हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते हैं। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण करके सुख प्रदान करेगा। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, पर बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज्यादा जनहानि नहीं होगी, तकलीफ नहीं भोग पाओ। शिव को प्रिय है। जहां पर देवराज के प्राण छूटे वहां बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री का वृक्ष है। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, पर पहले जो नियम था शास्त्रार्थ के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे। विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था, और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, पेड़ होता था। उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी, तो उसको यम की कैद नहीं भोगना पड़ता, उसको यम की कैद, यम की त्राण नहीं भोगना पड़ता। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता था।
बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्रामता दी जाती है।